नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, सुखी होंगे। दर्शकों, आज जिस विषय को लेकर के मैं आपके पास आया हूं वो सबसे आप कोई भी अनभिज्ञ नहीं। एक पौधा है जिसका नाम आप सभी ने सुना है और बहुत सारे दर्शकों के घर में भी वो पौधा लगा होगा। मैं बात कर रहा हूं उस पौधे की जिसको मनी प्लांट कहते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा इस पौधे का नाम मनी प्लांट क्यों और कहां से पड़ा, और क्या ये सचमुच धन का ही पौधा है, कहां से आया? आज एक बहुत रोचक कहानी मैं आपको इसकी बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को आप सुनिएगा, आपको एक बहुत शानदार जानकारी प्राप्त होगी। मित्रों, ताइवान में एक किसान था, अत्यंत गरीब था, जैसे तैसे अपने जीवन का यापन करता था, खेतीबाड़ी करके अपना जीवन चलाता था। एक दिन खेती के दौरान उसे एक पौधा दिखा जो देखने में काफी खूबसूरत था, पर वो मुरझा रहा था, खराब हो रहा था। उसने बहुत सोचा समझा, पर किसान होते हुए भी उसे समझ में नहीं आया ये कौन सा पौधा है, और उस पौधे को उसने उखाड़ा और ले जाकर अपने जो उसका झुग्गीनुमा घर था उसके सामने उसे लगा दिया। किसान वैसे तो बहुत निराश रहता था, दुखी था, बड़ी मुश्किल से उसका जीवन यापन होता था। उस पौधे को उसने लगाया और उसमें थोड़ा बहुत उसने पानी डाला और अपने काम में लग गया। अगले दिन उसने फिर उठ करके जब सुबह उस पौधे को देखा तो उस पौधे में थोड़ी सी जान लगी उसे, तो उसने फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाला और अपने काम पर चला गया। शाम को आकर उसने देखा कि वो पौधा सीधा खड़ा हो गया। उसे अच्छा लगा कि यार ये पौधा तो वापस से जीवित हो रहा है, और फिर वो बैठ करके कुछ सोचने लगा। अगले दिन जब सुबह वो उठा तो उसमें एक दो पत्ते अंकुरित हो गए। उसको उस पौधे से एक प्रेरणा मिली। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका जीवन भी कुछ वैसा ही है जैसे ये पौधा, मुरझाया हुआ, कुछ नहीं था, किंतु थोड़ा सा खाद पानी, थोड़ी सी उसकी देखभाल में वो पुनः जीवित होने लगा। वो उस पौधे को रोज देखता और उससे प्रेरणा लेता। थोड़े दिन में वो पौधा बढ़ने लगा और एक लता के रूप में उसमें पत्तियां आ गई और वो थोड़ा हरा भरा होने लगा। उसमें काफी सारी पत्तियां आ गई। वो उसे देख के काफी खुश होता था और प्रेरित होता था। उसे ये लगा कि मेरा जीवन भी कुछ ऐसा ही है, और क्यों ना मैं भी अपने आप को फिर से कोशिश करूं और मेहनत करूं। उस पौधे को देखता, उससे प्रेरणा लेता और रोज खेत में जाता और खूब मेहनत करता। धीरे 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 वो पौधा भी बढ़ता गया। इसने अपनी खेती बाड़ी में काफी मेहनत किया, सुबह शाम रात दिन, काफी प्रयत्नों के बाद इसको खेत से, क्योंकि ये मेहनत काफी कर रहा था, दिन रात एक कर दिए थे, तो इसको वहां से अच्छा लाभ होने लगा। और थोड़े समय में वहां पर एक ये प्रसिद्ध व्यापारी के रूप में उभर कर सामने आया। अब आसपास के गांव के जितने भी लोग थे वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गए कि यार इतने एकदम से इतने से समय में ये किसान इतना धनवान कैसे हो गया। सब लोग उसके पास आए, उससे पूछा कि यार हमें कारण बताओ। किसान के पास कोई उत्तर नहीं था। सबको दिख रहा था कि उसने मेहनत करी है, किंतु किसान को कोई उत्तर नहीं सूझा। तो उसने एक बात कह दी कि ये जो पौधा मैंने लगाया है, ये पौधा ही मेरी तरक्की, मेरी सफलता का कारण है। सब लोगों को लगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने किसान से बोला कि इस पौधे को हमें भी दे दो। उसने बोला ठीक है, ले जाओ। आसपास के लोगों ने उस पौधे की कलम काटी, ले जाके अपने घरों में लगा लिया, और फिर इस पौधे को एक नाम दे दिया गया कि इस पौधे को लगाने से धन की प्राप्ति होती है, यानी मनी प्लांट। वहां से ये पौधा मनी प्लांट के रूप में विकसित होता हुआ
मलेशिया, इंडोनेशिया में फैला और फिर भारत आ गया। भारत की व्यवस्थाएं आप जानते ही हो। भारत में कोई भी चीज आ जाए तो उसको फैलते, प्रचार प्रसार होते देर नहीं लगती, और भारत में भी ये घर घर में मनी प्लांट के रूप में आ गया। पर साथियों, कहीं किसी वेद पुराण में कहीं पे भी किसी ऋषि मुनि द्वारा मनी प्लांट के पौधे का कोई जिक्र नहीं है। ये पौधा मात्र एक डेकोरेशन का प्लांट है। ये मनी से, पैसे से इसका कोई संबंध नहीं। आप सबके काफी सारे मित्र होंगे और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपके मित्र ना होते हुए भी उनके घरों में इस पौधे को आपने देखा हो। मैंने भी देखा है। अच्छे घनी अवस्था में बहुत सारा उसमें पौधे में पत्तियां लगी हुई हैं, अच्छा खासा पनप रहा है और सभी पत्तियां हरी हैं और काफी बड़ा पेड़ है। किंतु आपने नोटिस किया होगा, ऐसा देखा होगा, मैंने बहुत जगह पाया है कि ये मनी प्लांट तो बहुत अच्छी स्थिति में है, किंतु जिसके घर में वो लगा है उसके पास प्लांट तो है पर मनी नहीं है। और कुछ को तो मैंने काफी बहुत दयनीय स्थिति में देखा। तो इस पौधे का, मनी प्लांट का धन से कोई संबंध नहीं है। ये एक डेकोरेशन का प्लांट है, खूबसूरत प्लांट है। आप इसे लगाइए अपने घरों में, जैसे और आप डेकोरेशन के बहुत सारे प्लांट लाके लगाते हैं उस तरीके से लगाइए। अब बात ये उठती है कि क्या फिर कोई इसका विकल्प है? विकल्प नहीं, पर हाँ विकल्प के तौर पे इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है। किंतु इसका विकल्प नहीं, एक्चुअल जो प्लांट है, जो वास्तव में लक्ष्मी स्वरूप है, जिसमें लक्ष्मी माता का वास है, जिसका स्वरूप भी कुछ कुछ मनी प्लांट के पत्तों जैसा ही है, उसका वर्णन मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। बड़ी रोचक कथा है, आप सब सुनिए और इसका आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। देखिए, अमृत मंथन जब हो रहा था तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकली थी और एक अमृत कलश भी निकला था। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और सभी देवताओं को इसका पान कराया। राहु नाम के राक्षस ने भी देवताओं का रूप धारण करके इसको पी लिया था और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसकी गर्दन काट दी थी और सर के ऊपर के हिस्से को राहु का नाम और धड़, जो नीचे का धड़ था उसका, उसे केतु का नाम मिला। किंतु क्योंकि अमृत पी लिया था इसलिए वो अमर हो गया था और देवताओं में उसे स्थान मिल गया। खैर, मैं अपने विषय पे आता हूं। तो जब ये अमृत कलश जो बच गया उसे देवताओं ने इंद्र को सौंप दिया कि अब इसको तुम संभाल के रखो। इंद्र के पीछे ये दैत्य राक्षस सारे असुर पड़ गए। इंद्र ने जैसे तैसे भागते भागते उस कलश को लेकर के इंद्रलोक आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस कलश को कहां छुपाऊं। बहुत सोचने के बाद उसे ऐरावत हाथी दिखा, जहां पे वो बंधा हुआ था उसके पास एक खंबा था। उसने उस खंबे के पास में उस अमृत कलश को गाड़ दिया और दूसरा कलश उसी के जैसा लेकर के आगे निकल गया और सारे असुर और दैत्य इंद्र के पीछे पीछे वहां चले गए और उसने उस कलश को, इंद्र ने ऐरावत हाथी के पास जो खंबा था उसमें छुपा दिया। जब वो इस कलश को इंद्रदेव छुपा रहे थे उस समय कुछ बूंदे धरती में गिर गई। जब ये धरती में गिरी तो वहां से एक पौधा प्रस्फुटित हुआ, अंकुरित हुआ। वो पौधा धीरे धीरे उस खंबे में लपटता हुआ ऊपर की तरफ जाने लगा और उसमें कुछ पत्तियां आई। ऐरावत हाथी क्योंकि वहीं पे बंधता था तो ऐरावत हाथी ने उसकी सुगंध लिया, उसे अच्छा लगा, उसने उसकी 2-4 पत्तियां खा ली। अब जब ऐरावत हाथी ने इस पत्तियों को खाया तो उसे काफी उत्साहित हो गया, अंदर उसके एक उत्तेजना पैदा हो गई। ऐरावत को समझ नहीं आ रहा था कि कुछ तो हुआ है, किंतु क्यों हुआ है नहीं समझ में आ रहा, पर पत्ती खाने के बाद उसे ऐसा हुआ। इंद्र आए। इंद्र ने ऐरावत को देखा तो वो काफी मदमस्त था, आनंदित था। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें? तो उसने बोला मुझे नहीं मालूम, पर मैंने जब से ये पत्तियों का सेवन किया है तब से मेरे अंदर एक उत्तेजना पैदा हो गई। इंद्र ने
एक पत्ती को पकड़ा और सूंघा तो उसकी सुगंध से इंद्र को भी काफी उत्तेजना पैदा हुई। इंद्र कुछ समझ नहीं पाया। कुछ समय के पश्चात उसी स्थान से भगवान विष्णु अपनी भार्या, अपनी पत्नी माता लक्ष्मी के साथ विचरण कर रहे थे। सामने से दरिद्रता देवी, दरिद्रा भी आ रही थी। दरिद्रा की नजर और माता लक्ष्मी की नजर दोनों की उस पत्तियों पे पड़ी, उस पौधे पे पड़ी। उसकी सुगंध भी जब इन्होंने महसूस किया तो ये दोनों उसके पास चली गई और एक एक पत्तियां तोड़ ली। माता लक्ष्मी ने उस पत्ती को मध्य भाग से पकड़ा और सूंघा। इन्हें काफी आनंद का महसूस हुआ और काफी उत्तेजना शरीर में महसूस हुई। उसी वक्त दरिद्रा भी उस पत्ती को सूंघ रही थी, किंतु उसने साथ साथ में पत्ती का अग्रभाग यानी ऊपर का हिस्सा और फिर नीचे के हिस्से से उसे काट करके खा लिया और उसे काफी आनंद प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ये सब देख के मुस्कुरा रहे। माता लक्ष्मी ने पूछा कि देव, ये क्या चीज है? काफी सुगंधित है, काफी उत्तेजना फैलाने वाला है, आनंद की अनुभूति हो रही है, क्या है? उन्होंने बोला, हे देवी, ये अमृत मंथन में निकले हुए अमृत की बूंद से उत्पन्न हुआ पौधा है और ये ऐसा वैसा पौधा नहीं है, ये पान का पौधा है और इस पौधे की पत्तियों का उपयोग 33 कोटि देवी देवताओं के पूजन में किया जाएगा। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान में इसका उपयोग किया जाएगा। दरिद्रा ने तुरंत बोला, ये पत्तियों को सबसे पहले मैंने देखा है और मैंने इसका सेवन किया है, तो इस पत्ती पे अधिकार मेरा रहेगा। माता लक्ष्मी ने बोला कि हे देव, ये कैसे संभव है? जब आप कह रहे हो कि इसमें देवताओं का वास होगा, उनकी पूजा में इसका उपयोग होगा, तो दरिद्र के रहते हुए ये कैसे संभव है? भगवान विष्णु ने बताया, जब तक ये पौधा अपने पेड़ से, अपने पौधे से, अपने तने से जुड़ा रहेगा, जब ये पौधा पूजा पाठ में उपयोग में आएगा, जिस समय ये जल में रहेगा या जल के संपर्क में रहेगा, इसमें दरिद्रता का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। किंतु यदि ये पौधे से टूटेगा, जल से बाहर रहेगा और सूखने लगेगा, तो इस पत्ती पे दरिद्रता का पूर्ण रूप से वास हो जाएगा। और क्योंकि इसको ऊपर और नीचे से दरिद्रता ने चखा है, तो इसका वास पत्ती के अग्र यानी ऊपर के हिस्से में और पत्ती के नीचे के हिस्से में रहेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब पान बनाया जाता है तो हिंदू सनातन पद्धति में पान के ऊपर के हिस्से को काटा जाता है और नीचे के हिस्से को काट करके ही पान का बीड़ा बनाकर आपको दिया जाता है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे देव, यह पत्ती तो मुझे भी अति प्रिय लगी और इसकी सुगंध से मैं अति प्रभावित हूं, मैं इसमें निवास करना चाहती हूँ, मेरा स्थान इसमें होगा क्या? उन्होंने बोला कि जब तक ये पत्ती पानी में रहेगी, पेड़ के तने से लगी रहेगी और पूजा के स्थान पे रहेगी, 33 कोटि देवताओं के साथ में मध्य में आपका निवास रहेगा और जिस घर में ये पौधा होगा या जिस पूजा में ये पौधा का उपयोग होगा, उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपका उन पे पूरा प्रभाव रहेगा, वो घर संपन्नता से भरा रहेगा, सुख शांति रहेगी, खुशियां रहेगी। और जिस जल में ये पत्ती पड़ेगी, वो जल क्षीर सागर के जल की तरह पवित्र हो जाएगा, अमृतमय हो जाएगा। तो ऐसा प्रभाव है इस पान की पत्ती का। और इस पत्ती को उपयोग करने से कई सारी औषधियों का भी ये काम करता है। पान का पत्ता हमारे सनातन पद्धति में खुद विष्णु भगवान द्वारा इसको 33 कोटि देवताओं का स्थान दिया गया है, माता लक्ष्मी का इसमें वास बताया गया है। तो मित्रों, ये पान का पत्ता वास्तव में ये है लक्ष्मी का स्वरूप, ये है असली धन का रूप,
जिसमें माता लक्ष्मी स्वयं वास करती है। आप इस पत्तियों को अपने पीने के पानी में रखें, अपने पूजा स्थान पर रखें और हो सके तो इस पौधे को अपने घर में लगाएं। इस पौधे को ईशान कोण में लगाएं। पूर्व उत्तर की दिशा जो होती है वो ईशान कोण होता है, उस दिशा में इसको लगाएं और इसकी पूजा अर्चना करें। इस पत्ती को कभी सूखने ना दें। जो पत्तियां सूखने लगे उसे ले जाके किसी जल में प्रवाहित कर दें और घर में इस पौधे को लगाएं। यह काफी खूबसूरत प्लांट है और साथ साथ में ये धन धान से परिपूर्ण करता है। ये जिस घर में होता है वहां पारिवारिक मतभेद को समाप्त कर देता है, नेगेटिविटी, नकारात्मकता एकदम खत्म कर देता है। अब बात ये आती है कि इस पत्तियों का जब पूजा में सनातन पद्धति में इतना बड़ा उपयोग है तो ये पत्ती एकदम से माउथ फ्रेशनर यानी खाने के उपयोग में कैसे आने लगी। एक छोटी सी रोचक कहानी है, वो सुना करके इसे समाप्त करूंगा। दोस्तों, जब मुगल भारत आए तो उन्होंने भी इस पान की पत्ती को देखा, उसका सुगंध लिया, उन्हें काफी आनंद आया और उन्होंने इसमें तरह तरह की चीजें डाल करके इलायची, लौंग वगैरह, चूना कत्था मिला के खाने लगे और इसके बाद ये उनके भोजन का हिस्सा बन गया। धीरे धीरे उन्होंने उनके जो मेहमान आते थे उनको भोजन के पश्चात पान देने का एक चलन बना लिया। अब आप हमारे भारत के लोगों को तो जानते ही हैं, जैसे अंग्रेज भारत आए थे और उन्हें बीपी की शिकायत थी, लो बीपी हो जाता था, तो अपने बीपी को मेंटेन करने के लिए वो चाय और कॉफी ले आए और उन्होंने बागान लगाए और अपने लिए बना के पीते थे। पर धीरे 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 भारत में इसका चलन चला। आज चाय कॉफी हर घर की जरूरत बन गई है। हालांकि ये बीपी को बढ़ाने के लिए होता है, इस पे कभी और बात करेंगे। तो मुगलों द्वारा इस पान को खाने का चलन आया, अन्यथा कोई भी सनातनी पान के पत्ते को नहीं खाता है। ये सिर्फ पूजा के उपयोग में आता है, औषधि के रूप में। कहीं फोड़े फुंसी शरीर पे हो गए, पान का रस आप पीस करके लगा ले, वो कितना भी पुराना जख्म हो ठीक हो जाएगा। आंखों की रोशनी बढ़ाने में काम आता है, पेट की पाचन क्रियाओं को ठीक करता है, इसका रस काफी उपयोगी है, औषधि में काम आता है, पूजा पद्धति में काम आता है। आशा करता हूं मेरी बताई हुई जानकारी आपको काफी लाभ देगी। इस पौधे को कैसे लगाना है, अगर इस विषय में आपको जानकारी चाहिए, हालांकि बहुत ही आसान है। इसके जो पत्ते निकलते हैं वहां पे एक नॉट बनती है, एक गठान सी बनती है। उस गठान को अगर आप पानी में डुबो करके रख देंगे तो 2-3 दिनों में उसमें जड़ आ जाती है, या उसे किसी छोटे से गमले में गाड़ देंगे तो भी आ जाती है। उसकी देखभाल करना है। बरसात का मौसम इसके लिए सबसे उपयुक्त मौसम होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगा, आप कमेंट्स में लिखिएगा या आप मुझे पर्सनल नंबर पे आप कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं आपको जरूर इसका लगाने का तरीका भी बताऊंगा। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए बड़ी रोचक होगी। तो मनी प्लांट को मनी प्लांट के रूप में, धन के रूप में मत देखें, उसे एक डेकोरेटिव प्लांट के रूप में देखें। यदि वास्तव में धन प्राप्त करने के लिए किसी प्लांट को लगाना है तो पान को पत्ते को लगाइए, पान के पौधे को लगाइए। जो लोग इसको नहीं लगा सकते वो पान की पत्तियों को ला करके अपने घर के जल में रख सकते हैं। जो ये भी नहीं कर सकते वो एक सुंदर सी पान के पत्ते की तस्वीर, पान के पौधे की तस्वीर अपने ईशान कोण पे लगाएं और उसकी पूजा करें। उससे भी काफी लाभ होगा, किंतु अगर आप पौधा लगाएंगे तो अत्यंत लाभ होगा। आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी लाभ देगी। आप इसका उपयोग कीजिए। मैंने धन प्राप्ति के, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के एक वीडियो और बनाया है और साथ साथ में मेरे बहुत सारे और भी वीडियो जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, आप उसे देखिए, आई बटन पे भी हैं, उन्हें देखिए, उसका लाभ उठाइए। और मित्रों, मैं आपको और भी कुछ ऐसी रोचक जानकारियां दूंगा जिससे
हमारे सनातनी, हमारे दर्शक अनभिज्ञ हैं, उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली सारी जानकारियां आपको प्राप्त होती रहें। इस वीडियो को आप अपने मित्रों में आगे बढ़ा दें। पता नहीं आपके द्वारा भेजा हुआ यह वीडियो किस व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर दे, उसके लिए लाभदायक सिद्ध हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, जय माता दी, नमस्कार।